हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू मैथ्स बाय आकाश अग्रवाल। आज हम परसेंटेज के पार्ट 10 पर कुछ अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे परसेंटेज पर ही। तो चलते सीधे ही अपने क्वेश्चंस पर। क्या है क्वेश्चन में कि इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट, 20% votes declare invalid and the winner gets 70% of the valid votes and he wins by 9600 votes. Find the number of votes. एक बार क्वेश्चन को हिंदी में भी देख लेते हैं कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं। अब देखो कोई इलेक्शन है, ठीक है, तो वहां पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कई लोग खड़े होते हैं जिनमें से जो ज्यादा वोट लेता है वो जीतता है। यही चुनाव का प्रोसीजर होता है। तो किसी जगह जब इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, तो वहां पर सिर्फ दो ही लोग खड़े हुए थे, ठीक है, दो ही लोग खड़े हुए थे। एक मान लेते हैं बीजेपी और एक कांग्रेस, अपने पास दो ही पार्टी है, ठीक है। तो जैसे राजस्थान में दो ही होते हैं, इसके अलावा तो कोई तीसरा आता ही नहीं है, ठीक है। तो भाग लेते हैं तो 20% वोट अवैध घोषित किए जाते हैं। मान लो कि कुछ नंबर ऑफ वोट्स हमारे पास होते हैं, उसमें से जो 20% वोट थे ना, वो फर्जीवाड़े से हुए, ठीक है। फर्जीवाड़ा मतलब कि किसी ने किसी आदमी ने भी मतलब जाके दोबारा से वोट दे दिया, तो वो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। वो बाद में पता चला कि ये एक वोट दो बार आ गया, या फिर कोई और किसी रीजन की वजह से उस वोट को गलत दे दिया, कहीं बाहर से लोगों को पकड़ के लिया है वोट देने के लिए। तो वो वहां के रेजिडेंट्स थे ही नहीं, राजस्थान के लोग थे ही नहीं, तो यूपी के लोगों को वोट देना अलाउ नहीं है राजस्थान में, ठीक है। तो उन्होंने दे दिया, तो वो 20% वोट हटा दिए गए। तो टोटल 100% वोट हुए थे, तो 20% वोट हटा दिए गए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को देखो, नए कंसेप्ट पर अगर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो पहले उस कंसेप्ट को अगर पूरे अच्छे से हम समझ लेंगे, तो एक बार उसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्टमेंट अगर हम कर देंगे, थोड़ा उसमें टाइम लगा देंगे, तो वो फ्यूचर में हमें कभी दिक्कत नहीं देगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज, उस पर किसी भी तरह का क्वेश्चन हमसे बनता है तो हम उसको इजीली कर पाएंगे। तो एक बार थोड़ा अच्छे से अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लें, तो वो हमें कभी दिक्कत नहीं देगा। तो इसलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन पे हम टाइम वेस्ट कर देते हैं, और जिन लोगों को ये क्लियर है वो इस पार्ट को स्किप कर सकता है। 2 या 3 मिनट का टाइम लगता है इसमें, या फिर दोबारा इस चीज को देख ले, कुछ नया ही सीखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 20% वोट जब हटा दिए गए, तो अब बचे कितने, सिर्फ 80% वोट बचे। तो अब जो इलेक्शन में काउंटिंग होनी थी, जो गिने जाने थे, वो सिर्फ ये 80% वोट ही मान्य किए जाने थे, यही मान्य वोट थे, बाकी सब गलत कर दिए। 20% वोटों को हटा दिया गया। तो हमें नहीं पता कितने परसेंट वोट थे, तो हमने 100% वोट माना, जिसमें से 20% वोट हटा दिए गए, बचे कितने, 80% वोट बचे। अब वो क्या कह रहा है कि अब देखो, एक जीतने वाला था और एक हारने वाला था, ठीक है। अगर इस बार बीजेपी जीतने वाली थी या फिर कांग्रेस जीतने वाली थी, वो हमें नहीं पता कौन जीतने वाला था, ठीक है। तो जो भी जीतने वाला कैंडिडेट था ना, जो भी जीतने वाला प्रत्याशी था, उसे वैध मतों का 70% वोट मिलता है। वैध मत यहाँ पर कौन से, ये 80% है, ये तो इनवैलिड वोट है। ये टोटल वोट है, ये टोटल वोट, ये इनवैलिड वोट है, और ये वैलिड वोट है, ठीक है, जिन्हें हम वैध वोट भी बोल रहे हैं। तो इसका उन्हें कितना मिल रहा था, 70% मिल रहा था। तो इस 80% का उसे 70% मिल रहा था। तो एक बात बताओ, दो ही लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं और एक को 70% वोट मिल रहे हैं, तो दूसरे को तो 30% मिल ही रहे होंगे, क्योंकि ये वोटिंग तो हुई है। क्योंकि नहीं हो रहे, वो हमने इसमें लगा दिया कि जितने वोट आए हैं, 80 वोट आए हैं मान के चलो, जिसमें से 70% जीतने वाले को मिल रहे हैं, तो हारने वाले को 30% तो मिलेंगे ही, ठीक है। अब एक बात बताओ कि वो कह रहा है कि जो जीतने वाला है ना, वो 96 वोटों से जीता है। जीतने वाला प्रत्याशी 96 वोटों से जीता है। तो देखो कितने ज्यादा वोट मिले हैं जीतने वाले को, 40% वोट ज्यादा मिले हैं कि नहीं मिले। किसका 40%, वैध वोट का 40%। और वैध वैध वोट कितने हैं, 80% है। तो या तो मैं इनको 100 वोट ही मान लू, कि मान लो 100 वोट थे, जिसमें से 20% मतलब कि 20 इनवैलिड वोट हो गए, या फिर अवैध घोषित कर दिया गया। तो बचे कितने, 80 वोट बचे, और 80 वोटों का 70% जीतने वाले को मिला है और 30% हारने वाले को मिला है। तो जीतने वाले को कितने मिले हैं, 40% ज्यादा वोट मिले हैं, 40% ज्यादा वोट मिले हैं। तो 40% किसका मिला है, 80 का ही तो मिला है, वैध वोटों का ही तो मिला है, वैध मतों का 70% वोट उसे मिला है, तो वैध मतों का ही 40% ज्यादा मिलेगा। तो ये 40% किसका हुआ, ये 40% 80 का हुआ, जो कि हमें कितना दिया है, 9600 हुआ है, ठीक है। ये 100 वोट तो नहीं है, ये 100 यूनिट होगा, ये 20 यूनिट होगा, ये 80 यूनिट होगा। तो यहाँ पर ये 80 यूनिट का हम 40% निकाल रहे हैं। तो ये 0 से 0 काट दिए, 8 चौक 32, ठीक है, और 32 तिया 96, तो ये 300। एक यूनिट की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 300। हमें बताना क्या है, कुल वोट कितने थे। देखो कुल वोट कितने थे, यहाँ पर ये नहीं बोला है कि वैध मत कितने थे। वैध मत होते तो मैं 80 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता।
मुझसे कुल वोट पूछा है तो कुल वोट तो 100 यूनिट है, तो मैं 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा। तो 100 यूनिट के लिए मुझे 100 से गुना करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो 100 यूनिट कितना मिल जाएगा मुझे, 30,000। तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं और हमें 30,000 टोटल वोट मिल गए कि कुल मत कितने थे वहां पर, 30,000 थे। अब हम इस क्वेश्चन को सीधा कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन हम इस पर देख लेते हैं कि इसे करना कैसे, हम डायरेक्ट अब कैसे कर पाएंगे अगर एक बार हम इसे समझ गए हैं तो। कि अब वो कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, यहाँ पर भी 2 ही उम्मीदवार हैं, 20% वोट अवैध घोषित किए जाते हैं। तो मैंने मान लिया कि 100 वोट टोटल वोट थे, इनवैलिड वहां पर कितने हो गए हैं, 20 वोट हो गए हैं, यूनिट में मान रहे हैं तो यूनिट में चलने दो। और अब वैलिड वोट कितने हैं, वैलिड मतलब वैध वोट कितने हैं, 80 यूनिट वोट है, क्योंकि 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% वोट लेता है। इस बार वो 60% ले रहा है, इस 80 यूनिट का वो 60% ले रहा होगा, कौन, जीतने वाला विनर ले रहा होगा, तो हारने वाला 40% तो ले रहा होगा, क्योंकि बचे हुए वोटों का जो परसेंट है, मतलब कि जो बचे हुए वोट है वो किसको जा रहे होंगे, वो दूसरे वाले के पास ही तो जा रहे होंगे, क्योंकि 2 ही लोग खड़े हैं यहाँ पर इलेक्शन में। तो ये 40% इसको मिला, तो ये जीता कितने वोटों से, जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो कितने वोटों से जीता, वो 20% वोटों से जीता। तो 20% की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 6400 वोट, क्योंकि यहाँ पर बताया है कि जो 20% है वो कितना है, 6400 है, वो जीता 20% वोटों से है, तो वो 20% की वैल्यू हमें दी हुई है 6400। ये 20% किसका है, इस 80 यूनिट का, वैध वोट का। तो हम 20% निकाल लेते हैं 80 यूनिट का, तो ये हमारे पास कितना आएगा, तो जीरो से तो जीरो हमने काट दिया, या फिर 1/5 हम सीधा भी कर सकते थे, तो ये 8 दूनी 16, 16 चौक 64 होता है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी मिली, 400 मिली। हमें चाहिए क्या, हमें बताने हैं इस बार भी कुल वोट, तो कुल वोट तो मेरे पास 100 यूनिट है, 100 यूनिट की वैल्यू मुझे चाहिए, तो ये 40,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये जो 40,000 होगा ये मेरा फाइनल आंसर होगा। समझ में आया। इस पर कुछ और टाइप के हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर हम कुछ और टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं कि और क्या इस पर क्वेश्चन बन सकता है। क्या कह रहा है कि एक चुनाव में, इंग्लिश में एक बार रीड कर लेते हैं, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, यहाँ पर भी 2 ही कैंडिडेट हमारे पास हैं, 75% 75% ऑफ द वोट्स कास्ट देयर वोट्स। अब देखो इस बार सिर्फ 75% ही वोटिंग हुई है, पहले हम मानकर चल रहे थे 100% वोटिंग हुई है, इस बार 75% वोटिंग हुई है। आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, उसमें से भी 2% वोटों को हटा दिया गया है, वो इनवैलिड कर दिए गए हैं कि वो कहीं और से लोग आ गए थे वोट देने के लिए। आ कैंडिडेट गोट 92961 9,261 वोट मिलते हैं, विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। यहाँ पर देखो 2 कैंडिडेट थे, किसी एक कैंडिडेट को 9,261 वोट मिलते हैं, जो कि 75% होता है वैलिड वोट्स का। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं फिर समझते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन वाज, तो कुल वोट कितने थे, कितने लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, मतलब जो लिस्ट थी हमारे पास, एक जो वोटिंग लिस्ट थी उसमें कितने कैंडिडेट थे वोट देने के लिए। ठीक है, अगर 100% वोटिंग होती तो कितने लोग वोट देने के लिए आते। हिंदी में भी इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले। अब इस बार कितने लोगों ने डाले, 75 मतदाताओं ने डाले, कि अगर मेरे पास 100 यूनिट टोटल लोग होते वोट देने के लिए, लेकिन वोट देने गए कितने, सिर्फ 75 ही लोग गए हैं वोट डाले, जिसमें से 2% जो वोट है वो इनवैलिड है, वो घोषित क्या कर दिया, उन्हें अवैध घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से भी 2% वोट हटा दिए गए हैं। एक उम्मीदवार, अब उन दोनों में से किसी एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिलते हैं, किसका, वैध वोट का 75% है, जो कि देखो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं कि अगर टोटल 100% वोट होते तो 75% ही वोटिंग हुई है। ठीक है, उस 70% का भी वैध वोट कितने हैं, सिर्फ 98% ही तो है, क्योंकि 2% तो हटा दिया। अगर 2% अवैध है तो 98% तो वैध होंगे। ठीक है, या तो इसे फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो फ्रैक्शन में लिख दो, 75% मतलब कि 3/4 हम कर सकते हैं, 2% मतलब 1/50 होगा। 2% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/50 लिख सकते हैं, तो हमें तो 98% चाहिए, तो 98% को हम क्या लिख सकते हैं, 49/50। ठीक है, तो ये 49/50 होगा। ठीक है, या फिर कैलकुलेशन इजी रखनी है तो इसे 100 में ही रखें हम, क्योंकि 100 सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाकर, तो हमें 5 को सोल्व नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो मेरे पास आ गया वैलिड वोट्स, ये क्या है, वैध वोट्स है। वैध वोट्स आ गए ना, कि 98% वोट, 75% के जो वोटिंग हुई थी वो वैध वोट थे।
अब वो क्या कह रहा है कि किसी एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिलते हैं जो कि वैध वोट का, इन वोटों का, ये वैध वोट है, इनका 75% है, मतलब इनका 3/4 है। तो इनका 3/4 है, वो कितना दिया हुआ है हमें, 9,261, यही तो दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो ये 100% की ही निकल कर आएगी वैसे तो देखते हैं, सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 3 1 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, और ये कैंसिल आउट कर देते हैं, 49 आएगा। ठीक है, तो ये 800 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होने आ जाएगा नीचे का। ठीक है, ये 7 से कैंसिल आउट करते हैं, 7 7 जा तो 7 7, और ये आया कितना, 7 3 जा 21, नहीं 7 3 1 7, 7 4 जा 28, एक मिनट, 7 4 जा 28, और 7 7 जा 49, और 7 7 2 जा 7 1 जा इंटू 800, तो ये कितना आया, 00882 जा 16। तो 16,800 हमारे पास कुल मतदाता थे, जिसमें से 75% लोग वोट देने आए, और 75% के भी 98% ही क्या थे, वैलिड वोट से। अगर हमसे वैलिड वोट पूछा जाता तो मैं इस 16,800 का, क्योंकि देखो यहाँ पे 3/4 किसका है, ये कुल मतों का है, तो यहाँ पर मैं x लेकर चलूंगा, तो ये मेरे पास x की ही वैल्यू तो आ रही है कुल मतों की। तो ये 16,800 का हम 75% निकालते, और वैलिड वोट अगर हमें चाहिए होते तो वो 98% होता, तो ये मेरे पास वैलिड वोट आता। समझ गए, तो 16,800 हमारे पास कौन सा है, इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ी जो लैंग्वेज है इन क्वेश्चन की वो ज्यादा लंबी मिलती है हमें, तो उसे बस समझना होगा हमें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, कि 2 इलेक्शन लड़ रहे थे, 2 कैंडिडेट थे, 20% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला। ठीक है, 20% किसी को भी वोट डालने नहीं गए। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर 100 यूनिट टोटल वोट थे तो 80 यूनिट ही वोटिंग हुई सिर्फ। अब वहां पर हम वैलिड वोट्स निकाल लेते हैं, 1000 वोट वहां पर क्या थे, अवैध थे। अब देखो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस बार हमें परसेंट में नहीं बताया हुआ है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। तो ये जो 80 यूनिट जो वोटिंग हुई है, ये तो मेरे पास टोटल वोटिंग हुई है। ठीक है, और ये टोटल वोट थे, टोटल वोट। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ये तो लिस्ट में थे, ठीक है, लेकिन जो कैंडिडेट वोट देने गए वो ये थे, तो ये वोटिंग हुई है, तो मैं इसे बोल देता हूँ, ये 80 यूनिट वोटिंग हुई है हमारे पास। अगर 80 यूनिट वोटिंग हुई है, उसमें से 1000 वोट अवैध थे, तो इसमें से 1000 वोट और हटा देते हैं। अब ये मेरे पास जो नंबर आया, ये किसका आया, वैध वोट का आया, वैलिड वोट्स का आया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तथा जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 75% प्राप्त किया। तो ये वैध वोट थे, इनका 75% मिलेगा उसे। ठीक है, तो 25% किसको मिलेगा, हारने वाले को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट हैं, एक को अगर 75% वोटिंग का मिल रहा है तो दूसरे को 25% मिल रहा होगा, तो वो जीता कितने वोटों से, 50% से। ठीक है, 50% मतलब 1/2, तो ये 80 यूनिट माइनस 1000 वोट। ठीक है, ये वैध मतों का उसे 1/2 ज्यादा मिला है, तो ये हमारा इतने वोटों से जीता होगा, इतने मतों से जीता होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2000 की, किया तथा 2000 वोटों से जीता, लेकिन जीता कितने से है वो, 1/2 किसका, 80 यूनिट माइनस 1000 का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2000 लिख दिया, और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये यहाँ से 4000 बना, और 4000 में यहाँ पर ये आ गया 5000। तो अगर हमसे पूछा होता वैलिड वोट्स बताओ, तो 5000 होता, लेकिन हमें बताने क्या है, वोटिंग लिस्ट वाले हमें बताने, तो वोटिंग लिस्ट वाले ये, अगर हमें वैलिड वोट्स बताने होते, वैध मत बताने होते, इसमें से 1000 माइनस हो जाते, ये 4000 होता, लेकिन हमें बताने हैं कितनी वोटिंग लिस्ट में थे। ठीक है, तो वोटिंग लिस्ट वाला अगर हमें बताना है तो हमें 100 वाला बताना है, तो ये 100 यूनिट हमें बताना है, तो ये 80 यहाँ पर चला जाएगा, और ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। शायद यहाँ पे ये दिखे ना, तो मैं इसे यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। हमें चाहिए 100 यूनिट। ठीक है, तो ये आएगा 5000/80 इंटू 100, तो ये 1 0 से गया, ये 5, ये 4 4 25 25 पंजे 125, और ये 5, तो ये 625, 6250। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हम इसे काट कर यहाँ पे 6250 कर देते हैं। ये वोटिंग लिस्ट वाला हमसे पूछा है। अगर हमसे पूछा होता कि कितने लोगों ने वोटिंग की, वोटिंग अगर हमसे पूछी जाती तो ये 5000 से ही होता है। ये ऑप्शन मैंने गलत ले लिए, यहाँ पे पूछा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। ठीक है, अगर पंजीकृत का पूछा है तो कुल वोट कितने थे वो हमें बताना है, तो वो होंगे 6250। क्लियर है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्या दिया है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यहाँ पर भी 2 ही उम्मीदवार हैं, 20% ने वोट ही नहीं डाला, तो कुल वोटिंग कितने की हुई है, 80 यूनिट की हुई है। ठीक है, तो ये तो वोटिंग लिस्ट होगी। ठीक है, ये हमारे पास जो वोटिंग हुई है, एक्चुअल में जो वोटिंग हुई है वो 80 यूनिट होगी, जिनमें से 120 वोट अवैध थे। इस बार कितने वोट अवैध हैं, 120 वोट। तो ये मेरे पास कुल वैध वोटों की संख्या आ गई। ठीक है, और जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल कितने वोट लिए। अब देखो यहाँ पर हमें कुल मतों का बताया है कि कुल मतों का 41% लिया है, जबकि कुल मत कितने थे, 1000। अभी तक जो वो हमें बता रहा था वो वैध मतों के हिसाब से बता रहा था, तो हम यहाँ पर ले रहे थे उस चीज को, लेकिन यहाँ बताया है कि कुल मतों का 41% हुआ है। तो कुल मत हमारे पास अगर 100 यूनिट है, तो इसका अगर 41% लिया होगा तो इसका 41 यूनिट ही बन रहा होगा, 41%, क्योंकि 100 का 41% क्या बनेगा, 41 यूनिट बनेगा। तो उसे 41 यूनिट वोट मिल रहे हैं, जबकि एक्चुअल में जो वोटिंग हो रही है, एक्चुअल में जो वैध मत है, जो गणना हो रही है वोटों की, मतों की, वो इन्हीं से हो रही है, क्योंकि यही वैध थे। तो इसमें से इतना तो 41 यूनिट तो विनर को मिल गया, जीतने वाले को मिल गया। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, इनका डिफरेंस निकाल ले। तो 80 यूनिट में से 41 जाएगा तो कितना बचेगा, 39 यूनिट। ठीक है, और ये माइनस का है 120, कि 120 तो हमारे वाले अवैध थे ना, तो वो ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास किसको मिल रहे होंगे, जो दूसरा कैंडिडेट होगा। एक तो जीतने वाला, और ये वाला कौन सा कैंडिडेट होगा, दूसरा जो हारने वाला कैंडिडेट है। तो यहाँ पर हमें बताया क्या है कि कितने वोटों से वो जीता, जो मार्जिन दोनों के बीच में है, तो वो हम निकाल ले। ये जीतने वाला कैंडिडेट है, ये हारने वाला कैंडिडेट है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 41 यूनिट माइनस, देखो यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि जीतने वाले के वोट ज्यादा होंगे, तो जीतने वाले माइनस हारने वाला होगा। तो 41 यूनिट में से हम 39 यूनिट, और ये यहाँ पे ब्रैकेट आएगा तो माइनस का 120, और हम जब माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये प्लस का 120 हो जाएगा। तो 41 यूनिट माइनस 39 यूनिट तो कितना आया, 2 यूनिट आया, और ये प्लस का 120, ये हमें कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, तो 120, सॉरी, तो ये 120 वहां जाएगा तो माइनस का 120 हो जाएगा, तो ये 80 बनेगा। 2 यूनिट की वैल्यू हमें 80 मिली, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 40 मिलेगी। हमें बताना क्या है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, मतलब हमें वोटिंग लिस्ट वाला बताना है। तो 40 इंटू 100 कितना होगा, 4000 होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो इस चीज को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम समझे कि देखो 120 हमारे पास क्या हो रहे थे, इनवैलिड वोट्स थे, अवैध वोट्स थे, और जो ये हमारे पास विनर के 41 यूनिट वोट आए वो किसका था, कुल यूनिट का था, कुल मतों का था। तो यहाँ पे क्या ये 120 जो वोट है वो कम हो रहे होंगे, क्या नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, जबकि जो हारने वाला कैंडिडेट है वो तो वैध मतों में से ही माइनस करेंगे हम, क्योंकि ये हम जो देखो कुल जो मत हुए हमारे पास पेटी में, जो वोट लिस्ट डले, तो वो तो वैध ही मत आएंगे। जबकि हमारे पास जो विनर के वोट हमने काउंट कर दिए, वो हमने कुल मतों के हिसाब से काउंट कर दिए। ठीक है, तो जो 120 माइनस होगा वो कुल मतों में से माइनस होगा ना, क्योंकि ये हारने वाले का तो इसी में से, वैध में से ही काउंट हो रहा है, तो हम सीधा इसी में से काउंट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं, इसको 41 यूनिट मिला, इसको 39 यूनिट मिला, तो ये 2 यूनिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस होना चाहिए था, इसके केस में ये माइनस नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जो ये डिफरेंस आ रहा है ना 200 वोट का, इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये किसका है, जीतने वाले कैंडिडेट को ज्यादा मिले। कब मिले, जब उसकी हमने गणना कहाँ से कर ली, कुल मतों से कर ली, है ना। तो हम इसमें से 120 कम कर देंगे, तो सीधा 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हमें 80 मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस चीज को समझ लेते हैं कैसे, कि यहाँ पर दिया हुआ है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार है, यहाँ पर भी 10% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला, तो 10% ने नहीं डाला, तो वोटिंग लिस्ट 100 लोगों की थी, तो 90 लोगों ने ही वोट डाले, जिनमें से 300 वोट अवैध थे। अब देखो ये 300 वोट अवैध है, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये तो हमारे पास वैध मत आ गए। ठीक है, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 60% लिया, कुल मतों का 60% लिया, तो यहां से 60 यूनिट आ गया। ठीक है, लेकिन वो जीत कितने वोटों से गया, 900 वोटों से मिल गया, जीत गया। कब जीता है, जब उसकी गणना हमने कुल मतों से कर दी, लेकिन उसे ये बात नहीं पता कि बाद में जब हम चेक करेंगे कि जो वोट हुए हैं वो सही है कि नहीं, तो वहां पे 300 वोट हमें फर्जी मिलेंगे। ठीक है, तो ये 300 वोट कम करने थे, तो यहां से हम 300 वोट कम कर देंगे, जो कि एक्चुअल में 600 मतों से ही वो जीतेगा, क्योंकि जब वो 900 मतों से जीत रहा था तो वो फर्जी वोट भी उसमें काउंटिंग हो रही थी।
ठीक है। तो हम जो ये जो 300 वोट हैं, जो फर्जी वोट हैं, वो हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो अब वो कितने मतों से जीत रहा है? सिर्फ 600 मतों से जीत रहा है। तो हमें वैध मतदाताओं की संख्या बतानी है। ठीक है। जब 60 यूनिट वोट किसको मिल रहे हैं? जीतने वाले को मिल रहे हैं। कितने में से? 90 यूनिट में से 60 यूनिट वोट किसको मिल रहे हैं? जीतने वाले को। लेकिन वोटिंग हुई कितनी है? 90 यूनिट ही तो हुई है। तो 90 यूनिट में से जब 60 यूनिट जीतने वाले को मिल रहे हैं, तो बाकी के बचे 30 यूनिट किसको मिल रहे होंगे? हारने वाले को मिल रहे होंगे। तो वो कितने मतों से जीता? 30 मतों से जीता। और ये 30 मतों की संख्या हमें 600 दी हुई है। तो यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी आएगी? 20। हमें बताना है वैध मत कितने हैं। तो वैध मत हमारे पास 90 यूनिट माइनस 300 होंगे। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं 9 दूनी 18, 1800 माइनस 300, तो कितना होगा? 1500 मत हमारे कैसे होंगे? वैलिड होंगे, वैध मत होंगे। क्लियर है? तो ये जो वोटिंग पे हमारे पास क्वेश्चन बन सकते थे, वो इतने ही टाइप के बन सकते थे। ठीक है। और बाकी अगर कोई नए टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो आपकी जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है, जो कंसेप्ट है, वो आपका क्लियर है, आप इजीली कर सकते हो। अब नए टाइप का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो क्या है, द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%. The net income is reduced by 1%. The rate of income tax is. हमें इनकम टैक्स की रेट बतानी है। हिंदी में इस चीज को देखें, यदि आयकर में 90% की वृद्धि होती है, तो प्रभावी आय में 1% की कमी होती है। आयकर की दर हमें बतानी है। देखो समझते हैं इस चीज का होता क्या है, कि मान लो कि मेरी कुछ सैलरी यहाँ पर है, तो वो मेरी फाइनल इनकम होगी, मेरी आय होगी। फाइनल नहीं, मेरी आय होगी, जो मुझे एक्चुअल में मिल रही है। ठीक है। तो ये मेरी आय होगी। इसमें से कुछ इनकम टैक्स कटेगा, तो वो तो माइनस ही होगा। टैक्स मुझे थोड़ी मिलेगा, वो तो कट जाएगा मेरी सैलरी से, तो टैक्स यहाँ पर कटेगा। और उसके बाद मुझे जो फाइनल सैलरी मिलेगी, वो मेरी इन हैंड सैलरी होगी, जिसे हम बोलते हैं इन हैंड सैलरी, जो कैंसिल होने, वो कटने के बाद मिलता है, जो टैक्स कटने के बाद मिलेगा। तो इस इन हैंड सैलरी को, ये जो इन हैंड, जो मुझे फाइनली मेरे हाथों में सैलरी मिली, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? नेट सैलरी बोलते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो हमें मिलेगा, तो ये आय होगा। ठीक है। और ये प्रभावी आय होगी। ठीक है। और ये हमारा टैक्स होगा। टैक्स को हम क्या बोल सकते हैं? आयकर। इनकम पे लगने वाला कर आयकर होगा। तो आय में से हम आयकर को हटा देंगे, तो हमें प्रभावी आय मिलेगी। ये बात समझ गए हैं? इसमें एक चीज और हम ये समझ लें कि जितना ज्यादा टैक्स होगा, मान लो कि पहले मुझे 100 रुपए मिल रहा था और मैं 5 रुपए का टैक्स दे रहा था, तो मेरी जो प्रभावी आय थी वो कितनी थी? 95 रुपए। अब अगर मान लो टैक्स बढ़ा दिया जाए, 5 से इसको 10 कर दिया जाए, तो 100 रुपए इनकम पर 10 रुपए अगर अब टैक्स लगेगा, तो मुझे 90 रुपए ही मिलेगा। तो देखो टैक्स जितना बढ़ता है, टैक्स जितना बढ़ा, मेरी प्रभावी आय उतनी ही कम हो गई। कब? जब मेरी इनकम बराबर है। ठीक है। तो जितना टैक्स हमने बढ़ाया, उतनी ही इनकम मेरी कम हो गई। लेकिन क्या ये परसेंट में भी इक्वल होगा? यहाँ तो सिर्फ जो अमाउंट है, कि 5 से 10, मतलब 5 रुपए यहाँ पर हमारे पास कर बढ़ा, तो 5 रुपए की ही तनख्वाह मेरी कम हो गई, आय कम हो गई। ठीक है। लेकिन क्या परसेंट में कम होगा? कि यहाँ पे 5 बढ़ा है, कितने पर? 5 पर। तो ये कर तो कितना बढ़ा? 100% बढ़ा। कर हमने कितना बढ़ाया? 100% बढ़ाया, मतलब कि हमने डबल कर दिया। लेकिन आय मेरी कितनी कम हुई है? 5 रुपए कम हुई है। कितने पर? 95 रुपए पर। तो ये तो 1/19 आएगा इंटू 100। तो ये तो मेरा 100% नहीं आ रहा है, 100 डिवाइड बाय 19% आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टैक्स परसेंट होगा, 10x नहीं, टैक्स कर, जो कर का प्रतिशत होगा, ठीक है, वो चेंज इन टैक्स परसेंट, कर के प्रतिशत में जो परिवर्तन होगा, इसको मैं यहां पर अच्छे से लिख देता हूं। प्रतिशत कर में जो परिवर्तन होगा, वो मेरा बराबर नहीं होगा जो मेरे प्रभावी आय के प्रतिशत में परिवर्तन होगा। ठीक है। प्रतिशत में बराबर नहीं होंगे, लेकिन वैसे अमाउंट में बराबर होंगे। ठीक है। कि यहां पर जो टैक्स में परिवर्तन हुआ है ना, आयकर में जो परिवर्तन हुआ, आयकर परिवर्तन बराबर होगा किसके? प्रभावी आय में परिवर्तन के। लेकिन अगर यही बात हम परसेंट में करेंगे, तो परसेंट में नहीं होगा परिवर्तन। जब हमने परसेंट में देखा, तो परसेंट अलग अलग आ रहा था, लेकिन जो ये अमाउंट था, जो ये वैल्यू थी, वो बराबर आ रही थी। तो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं।
बस इस चीज को ध्यान रखना कि सिर्फ अमाउंट बराबर होगा, परसेंट बराबर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे परसेंट नहीं निकालेंगे, यहाँ हम अमाउंट में, हम परसेंट में सीधा सोल्व नहीं करेंगे, यहाँ अमाउंट हम निकाल लेंगे, मतलब उसे सोल्व करना पड़ेगा हमें परसेंट को, ठीक है, क्योंकि परसेंट में ये चीज बराबर नहीं होती है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, ये चीज थोड़ी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। क्या दिया हुआ है कि जब आयकर में 19% की वृद्धि हुई, 19% यहाँ पे परसेंट में दिया हुआ है, तो ये 19% मेरा इस 1% के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन वो अमाउंट बराबर होगा। तो ये टैक्स का जो 19% होगा ना, टैक्स का जो 19% होगा वो मेरे बराबर होगा, ये वैल्यू निकलेगी। जब मैं टैक्स जो मेरा लग रहा है उसका मैं जब वैल्यू निकाल लूंगा तो वो मेरे किसके इक्वल आएगा, आय के प्रभावी आय में परिवर्तन के। तो प्रभावी आय में परिवर्तन कितना है, 1% का, ठीक है। तो ये मेरा नेट इनकम का इसे एनआई से लिख देते हैं या फिर प्रभावी आय, ठीक है, शॉर्ट में लिखने के लिए एनआई लिख दिया, और यहाँ पे टैक्स मतलब कर, आयकर, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होंगे, हमें पता है अमाउंट जो निकल कर आएगा वो बराबर होता है। तो मैं यहाँ से टैक्स का और नेट इनकम का रेशियो निकाल लेता हूँ, क्योंकि रेशियो मिल जाएगा तो मुझे एक्चुअल निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये 1/19 होगा। ये चीज क्या कह रहा है, जब मैंने इनकम में से टैक्स को हटाया तो मेरी नेट इनकम क्या आई, देखो मेरी नेट इनकम 19 रुपए आई जब मैंने 1 रुपए का टैक्स हटा दिया अपनी इनकम में से। तो मेरी इनकम क्या होगी, इस एक को वहां भेजूंगा तो 20 रुपए होगी कि नहीं होगी मेरी इनकम। तो मुझे पता चल गया कि जब मेरी इनकम 20 रुपए थी तो मुझे 1 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा था, जिससे मेरी प्रभावी आय 19 रुपए मुझे मिल रही थी। मुझे बताना क्या है, आय की दर ही बतानी है, तो मुझे 20 रुपए पर 1 रुपए का कर देना पड़ रहा है। तो 1 रुपए का कर देना पड़ रहा है 20 रुपए पर, तो ये किसके इक्वल होता है, 5% के बराबर होता है, ठीक है। हम अब सीधा ही कर सकते हैं, ये तो हमने समझने के लिए इतना टाइम लगाया, अगर हमें सीधा क्वेश्चन करना है तो क्या करेंगे हम इस चीज को, देखो वो कह रहा है यदि आय में 17% की वृद्धि होती है, ठीक है, और ये आय में, तो यहाँ पे ये आय कर होगा, ठीक है, इनकम टैक्स में इंक्रीज हुआ है ना, तो आय कर में 17% की वृद्धि होती है, तो 17% की वृद्धि टैक्स में किसके इक्वल होगी, 3% की कमी किसमें, नेट इनकम में, प्रभावी आय में। तो ये टैक्स और इनकम का, नेट इनकम का हमने रेशियो निकाल लिया, 3/17 आएगा, परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा, ठीक है। तो नेट इनकम कितनी होगी, 17 होगी, जब 3 रुपए का टैक्स दे रहे होंगे, तो मेरी इनकम कितनी निकली, 20 रुपए। और मुझे रेट बतानी है कि आय कर की दर क्या होगी, 3 रुपए होगी 20 रुपए पर, तो ये कितनी होगी, 3 रुपए होगी कितने पर, 20 रुपए पर। मुझे बताना क्या है, आयकर की दर बतानी है, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 पंजे 100 और 5 तिया 15, तो ये 15% होगी, क्लियर है। तो यहाँ से ये सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हमारे पास परसेंटेज पर बनते हैं, जो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पर बनते हैं। अगर हमें कंसेप्ट ना पता हो, हमें ये चीज ना पता हो कि जो टैक्स में परिवर्तन है वो बराबर होता है किसके, प्रभावी आय में परिवर्तन के, तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है, टाइम लग जाएगा खामे का। तो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, क्या कि अ सेल्समैन अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय हिम and a bonus of 1% on the sale over 15,000 if the total earning of a salesman in 7,650 find the total sales। हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देखें तो क्या कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को 12% का कमीशन देती है, ठीक है, तथा 15,000 से ऊपर बिक्री करने पर 1% बोनस और दे देती है एक्स्ट्रा, यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। देखो हुआ क्या कि एक कंपनी ने एक आदमी को हायर किया और उसे ये बोला कि हम आपको जितने के आप हमारा प्रोडक्ट बेच कर आओगे ना, उसका 12% दे देंगे। यहाँ पर फिक्स सैलरी नहीं रखी है उसकी, फिर तो ये क्या करेगा, मस्त बैठेगा, काम वाम नहीं करेगा। उसको बोला है कि अब हम आपको उतना पैसा देंगे जितना आप काम करोगे, तो जितने की आप बिक्री कर कर आओगे, जितने की आप सेल कर कर आओगे, उसका 12% हम आपको दे देंगे। लेकिन एक टारगेट और उसके लिए रख दिया कि अगर आप 15,000 से ज्यादा की सेल करोगे, अगर आप 15,000 से ज्यादा की सेल करोगे तो हम 1% और आपको दे देंगे, 15,000 से ऊपर की जितने की भी करोगे। इससे होगा क्या, ये आदमी ज्यादा मेहनत से काम करेगा, क्योंकि इसे ज्यादा पैसा कमाना होगा, तो ये 15,000 से ज्यादा की सेल करेगा, क्योंकि उस पर इसे 1% का ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब जब मंथ का एंड हुआ और उसे बुलाया गया तो उसने बोला कि उसकी जो आय थी, उसे जो पैसा दिया गया वो 7,650 रुपए दिया गया, ठीक है। तो हमें बताना है कि उसने कुल कितनी बिक्री की होगी जिससे उसे 7,650 रुपए मिला, ठीक है। अब इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि कैसे उसे पैसा मिल रहा है। तो देखो 12% तो उसे कहाँ मिला, एक मिनट,
जब उसने 0 रुपए से 15,000 तक की सेल की तो उसे सिर्फ 12% मिल रहा था। लेकिन जैसे ही 15,000 से ज्यादा की सेल उसने की, 15,000 प्लस की सेल की, तो उसे 12% तो मिल ही रहा था, प्लस में 1% और मिलने लग गया। क्लियर है? तो तब उसे कितने की सैलरी मिली? 7,650 रुपए की टोटल तनख्वाह उसे मिली। ठीक है, अगर अब देखो ये मुझे सोल्व करना ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। मैं अगर ये कह दूं कि मुझे यहां पर भी अगर 1% मिल जाता तो टोटल उसे 13% का कमीशन मिलने लग जाता। लेकिन क्या उसे यहाँ पर 1% मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अगर मिलता तो कितना तनख्वाह हो जाती? 15,000 पर, क्योंकि 15,000 तक उसे 1% नहीं मिला, तो 15,000 का 1% अगर उसे मिल जाता तो उसे 150 रुपए और मिल जाते। तो जो इसे मंथ के एंड में सैलरी मिल रही थी उसमें 150 रुपए ज्यादा मिलता, तो अब उसे कितना मिलेगा? 7800 रुपए मिलेगा। कब मिलेगा? जब उसने टोटल सेल का 13% कमीशन कमाया है। क्योंकि ये 7800 रुपए उसे कब मिले? जब उसे 13% कमीशन मिला टोटल सेल पर। तो ये तो 13% ही होगा ना टोटल सेल का। तो यहां से हम टोटल सेल निकाल लेंगे। देखो कैसे, 13 छिंग 78 होता है। ठीक है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 13 छिंग 78 होगा। तो यहां से सेल कितनी आ गई? 60,000 रुपए। तो उसने पूरे महीने में कितने की बिक्री कर दी होगी? 60,000 रुपए की कर दी होगी, जिससे उसे कितने का प्रॉफिट मिल गया? 7800 रुपए का प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, 7800 का तब मिला जब उसे 1% का हमने अलग से बेनिफिट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में मुझे उसे कितना मिल रहा था? 7,650। क्योंकि मैंने यहाँ पर भी इंक्रीमेंट किया तो मैंने यहाँ पर भी कर दिया। तो इसे हम ऐसे इसे इजी करके कर सकते हैं, वरना ये मुझे अलग अलग सोल्व करने पड़ते तो ये टाइम लगा देता। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी चीज को समझने के लिए कि एक कंपनी अपने विक्रेताओं को 9% कमीशन देती है तथा 20,000 से ऊपर, इस बार लिमिट कहां तक है? 20,000 तक है। तो 0 से 20,000 तक तो उसे कितना मिला है? 9% ही मिला है। लेकिन जैसे ही वो 20,000 से ज्यादा की सेल करेगा तो उसे 1% का बोनस और मिल जाएगा 9% में, मतलब टोटल उसे 10% का कमीशन मिलेगा। तो यहां पर भी अगर मैं 1% का कमीशन उसका बढ़ा दूं 20,000 रुपए में, तो 20,000 का 1% कितना होगा? 200 रुपए। तो उसे 200 रुपए ज्यादा मिलने चाहिए थे। तो 200 रुपए ज्यादा मिलते तो ये 6800 रुपए का जो कमीशन उसको मिला वो कितना हो जाता? 7,000 हो जाता। कब? जब उसे टोटल सेल का 10% मिलता। तो सेल कितनी होगी? 70,000 होगी। 10% अगर 7,000 है तो 100% कितना होगा? 70,000 होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी कुल बिक्री बतानी थी तो 70,000 की कुल बिक्री की होगी। यही क्वेश्चन अगर अब वो हमें उल्टा पूछ लेता, किस तरह से कि एक कंपनी अपने विक्रेताओं को 9% कमीशन देती है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। सेम ही क्वेश्चन है, इसको बस मैंने उल्टा कर दिया है कि इस बार 0 से अगर 20,000 तक की वो सेल करता है तो 9% कमीशन उसे मिल रहा है। लेकिन अगर 20,000 से ज्यादा की वो सेल कर देता है तो उसे 10% कमीशन मिल रहा है, 1% बोनस और ऐड कर दिया मैंने। यदि विक्रेता कुल बिक्री से कमाई हटाकर शेष 63,200 रुपए देता है कंपनी को, ठीक है, जब मैं यहाँ पर उसका 1% कमीशन बढ़ाऊंगा, इस 1% का मतलब 200 रुपए उसको मैं ज्यादा दूंगा। अब जब मैं 200 रुपए उसको ज्यादा दूंगा तो मैं वो पहले कंपनी में कितने रुपए जमा करा रहा था? 63,200। जब ये 1% और कंपनी उसको अलाउ कर देगी तो उसे 200 रुपए ज्यादा मिलेंगे। 200 रुपए ज्यादा मिलेंगे तो टोटल सेल में से 200 रुपए और रख लेगा, और 200 रुपए और रख लेगा तो वो कंपनी में 63,000 ही जमा कराएगा। 63,000 ही जमा कराएगा। देखो 10% उसको कमीशन मिल रहा था। ठीक है, टोटल सेल वो 100% की कर आया। 100 में से 10% उसने खुद ने रख लिया तो वो कंपनी को कितना देगा? 90% ही तो देगा टोटल सेल का। ठीक है, तो यहां से इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं 9,763। तो टोटल सेल अभी भी कितनी है? 70,000 ही है। पहले क्वेश्चन में भी बस मैंने उल्टा कर दिया। इस बार उसने मैंने बता दिया कि उसने कंपनी में पैसा दिया है, तो कंपनी में पैसा उसने अपना पैसा हटाकर ही तो दिया होगा। ठीक है, जो 6,800 रुपए मिल रहा था, 6,800 रुपए मिल रहा था उसे, वो उसने अब काट दिया और जो बचा हुआ पैसा उसने कंपनी में दे दिया। तो यहाँ हमें बचा हुआ पैसा दिया हुआ था, तो बचा हुआ पैसा 10% कमीशन के बाद कितना होगा? 90%। तो 90% की वैल्यू यहाँ पर दी हुई थी हमें। क्लियर है? एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं सेम कंसेप्ट पर। क्या है? एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% तथा इसके ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। तो देखो 10,000 तक की अगर बात है, 0 से 10,000 तक की बात है तो 5% कमीशन मिल रहा है। इस बार नहीं बढ़ाकर कम कर रहे हैं। तो 10,000 से ज्यादा की अगर बिक्री हो जाती है, मैं तो नहीं करूंगा।
अगर 10,000 से ऊपर की ज्यादा की बिक्री हो जाती है तो 4% कमीशन देगा। बताओ, परसेंट में कमीशन भी कम कर दिया, 1% कम हो गया। तो यहाँ पर भी हम क्या मान लेते हैं कि 4% ही होगा। देखो मैं इसे 5% नहीं बना सकता कि इसमें 1% बढ़ा दूं। क्यों नहीं बढ़ा सकता? क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि 10,000 से ज्यादा उसने कितनी बिक्री की है, तो वो 1% में कितने का निकालूंगा, मुझे नहीं है, तो मैं ये नहीं करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसमें 1% कम कर दूंगा। तो 10,000 में 1% कम करेंगे तो 100 रुपए की कमी करेंगे। तो जब मैं 100 रुपए कम रखूंगा अपने पास तो कंपनी को तो 100 रुपए ज्यादा दूंगा। ठीक है, तो कंपनी को इस बार मैं 31,200 रुपए दे दूंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 4% कमीशन लेता तो कंपनी को मुझे 100 रुपए कम देना होता, और कंपनी को मुझे 100 रुपए कम देना होता तो मैं टोटल बिक्री में से उसे कितना 100 रुपए ज्यादा देता। तो 31,200 रुपए मैं इस बार कंपनी को दे दूंगा। ठीक है, ये कितना होगा, 4% मेरा कमीशन था टोटल ओवरऑल, तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 96% देना पड़ेगा कंपनी को कुल सेल का। ठीक है, तो हम ये निकाल लेंगे। तो ये 96 यूनिट की वैल्यू है 31,200 इंटू 100। तो हमें क्या चाहिए, हमें सेल बतानी है टोटल। तो ये इसे सोल्व करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, या फिर 6 से काटे, 16 6 की 96 होता है, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, और ये 8 दूनी 16, नहीं ये तो ज्यादा हो जाएगा, 8 45, 8 6 48, चलो 8 से काट देते हैं, 8 दूनी 16, 8 पंचाली 8 6 48, और 8 45 6500, और ये 2 से काटा, डॉट किया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये 32,500 हमारे पास टोटल सेल आ गई। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो टोटल सेल उसने कितने की थी, 32,500 की थी, जिसमें से 4% का उसने कमीशन रख लिया। तो उसने कंपनी को कितना दिया, 31,200 दिया। अगर उसे 10,000 तक 5% कमीशन मिल रहा था तो वो 100 रुपए ज्यादा कमा रहा था, 31,100 रुपए कंपनी को दे रहा था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस कंसेप्ट पर। क्या है, अ कंपनी अलाउज, ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर हम इसे छोटा कर देंगे। क्या एक कंपनी अलाउज 7% commission on the total sale to his salesman, but if the salesman is appointed on the fixed salary of 3,000 and 4% commission on the sales more than 10,000, if in second condition the salesman receives 800 more than the first condition, find the total sales। हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। अ कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, परंतु यदि कंपनी सेल्समैन को 3,000 रुपए वेतन तथा 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन देती है तो उसे दूसरी स्थिति में पहले से 800 रुपए अधिक मिलेंगे। कुल बिक्री ज्ञात करो। तो पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पढ़ लिया है, ठीक है, जिससे हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो कंडीशन पे उसने एम्प्लॉय को रखा है। ठीक है, कि अगर वो 7% कमीशन दे टोटल सेल पर, कि 7% कमीशन अगर दे वो टोटल सेल पर, ठीक है, तो 7% होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन है, पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या है, ठीक है, कि अगर वो ऐसा करे कि वो कहे कि मैं आपको पर मंथ 3,000 रुपए तो दूंगा ही, ठीक है, और प्लस में आप 10,000 से अधिक जितने की बिक्री करोगे, 10,000 से ऊपर जितने की भी बिक्री करोगे उसमें मैं 4% और दूंगा। ठीक है, लेकिन ये 4% किस पर, 10,000 से ज्यादा पर। ठीक है, अगर 10,000 पर भी वो हमें कितना दे दें, 4% दे दें, तो 10,000 का 4% 400 रुपये। ठीक है, तो 400 रुपये उसे अधिक देना पड़ेगा। ठीक है, और 400 रुपये अधिक देगा तो देखो, अगर जब तक वो नहीं दे रहा है तब तक, जब तक वो 10,000 से ज्यादा पर 4% दे रहा है तब तक उसे इस वाली सिचुएशन में, पहले वाली सिचुएशन से 800 रुपये ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेकंड में ज्यादा मिल रहा है पहले की बजाय। ठीक है, लेकिन अगर वो 10,000 पर भी हमें 4% दे दे तो 400 रुपये का ज्यादा का प्रॉफिट उसे होगा, तो इसमें 400 रुपये ज्यादा बचेंगे तो ये प्रॉफिट उसे 1200 का हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये क्यों निकाला है कि टोटल सेल पर 4%, क्योंकि यहाँ पर टोटल सेल पर 7% मिल रहा है। ठीक है, तो पहली सिचुएशन में मुझे 3,000 प्लस 4% मिल रहा है टोटल सेल का, और पहली सिचुएशन में मुझे मिल रहा है 7% टोटल सेल का, तो ये कितना डिफरेंस आ रहा है, 1200 का। ठीक है, तो ये 3,000 में यहाँ भेजूंगा तो ये देखो कितना होगा, या फिर मैं 1200 को इधर ले आता हूँ तो ये होगा 1800, और यहाँ पर 7% में से 4% जाएगा तो 3% माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 3% टोटल सेल का, टोटल सेल का। तो 3% है तो मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा, 3 18, 100% मुझे चाहिए तो इसे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60,000।
तो जो टोटल सेल होगी हमें बताना क्या है, कुल बिक्री ही बतानी है, टोटल सेल बताना है, तो ये 60,000 मेरा फाइनल आंसर होगा। एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझ लो क्या हुआ। क्वेश्चन ने बोला क्या, क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक इंटरव्यू हुआ, ठीक है, किसी को नौकरी के लिए बुलाया गया, कहते देखो मैं आपको दो तरह से सैलरी दे सकता हूँ, आपको जो सही लगे आप मुझे बता दो, कि यहाँ तो मैं आप जितने की बिक्री करोगे ना उस पर 7% आपको दूंगा, ठीक है। दूसरी उसने क्या सिचुएशन दी कि मैं 3,000 रुपये महीना तो आपको दूंगा ही दूंगा, चाहे आप कोई सेल करो नहीं करो, 3,000 तो मैं दूंगा ही, लेकिन आप जितने की सेल करोगे उससे 10,000 प्लस पे, मतलब 10,000 तक अगर आप करोगे सेल तो मैं आपको 3,000 रुपये दूंगा, लेकिन 10,000 से ज्यादा आप जितने की सेल कर दोगे ना तो मैं उस पर आपको 4% और दूंगा, ठीक है। अब यहां मुझे टोटल सेल पर 7% मिल रहा था, तो मैं जब सोल्व करता तो मैं इसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाता क्योंकि ये 10,000 से ज्यादा पर था। तो अगर वो 10,000 पर भी हमें 4% कमीशन दे दे तो वो टोटल सेल पर ही 4% कमीशन हो जाएगा। तो 10,000 का 4% 400 रुपये, ठीक है। जब तक वो नहीं दे रहा था तब तक ही उसे 800 का प्रॉफिट हो रहा था। अगर वो 10,000 पर भी 4% दे देता तो उसे 400 का ज्यादा का प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि 10,000 पर भी उसे अब 4% मिल रहा है, मतलब 400 रुपये उसे और मिल रहा है, तो 400 का प्रॉफिट ज्यादा ही होने लग जाएगा। तो अब उसे 1200 का प्रॉफिट हो रहा है, कब, जब वो सेकंड सिचुएशन में है, पहले की बजाय। सेकंड सिचुएशन में वो कमा कितना रहा है, 3,000 तो उसे फिक्स सैलरी मिल रही है, प्लस में 4% और मिल रहा है टोटल सेल का, और पहले वाली सिचुएशन में उसे 7% मिल रहा है टोटल सेल का, तो टोटल कितना मिल रहा है, 1200 रुपये ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ये मैं सोल्व करूंगा तो 3,000 में से 1200 जाएगा तो 1,800, और यहाँ पर जब हम इसे टोटल सेल वाले को उधर लेकर जाएंगे तो 7% में से 4%, तो 3% किसका, टोटल सेल का। मुझे टोटल सेल चाहिए तो 3% हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा, 3 से भाग दे देंगे तो 6। तो ये 60,000 की टोटल सेल करेगा ना, तब जाकर उसे 1200 रुपये का प्रॉफिट होगा। समझ गए बात को, ठीक है। और अगर 10,000 पर वो 4% नहीं दे रहा है तो 800 का ही होगा, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे पास इतने ही क्वेश्चन बन सकते थे। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन जो परसेंटेज पर बनते हैं जिसमें थोड़ा लॉजिक लगता है तो वो हमने कर लिए। बाकी और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो भी हम एक वीडियो में और आगे हम देख लेंगे और हमारा परसेंटेज वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, वैसे ये भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन ही है, 2017 में ज्यादातर जो क्वेश्चन आए वो मैंने लिए, या फिर 2016 या उससे पहले के जो क्वेश्चन है वो लिए। तो 2017 के बाद जैसे 18, 19, 20 का हम जो क्वेश्चन देख लेंगे तो वो जो है उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम कर लेंगे आगे, ठीक है। और जो ये क्वेश्चंस के जो हमने सॉल्यूशन देखे हैं इनके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दूसरा कि वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये चला जाए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।